यह स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा कर रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था कि मेरे पैर में मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ नहीं आया। जल्दीबाजी में पापा के जूते पहन आया था। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैरों में बार बार घाव किए जा रहे थे, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ आया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ में ले आया हूँ। मुझे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों न पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं थे, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओहो, तो यही खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था यहाँ पापा ने लिखा हुआ किससे कितने पैसे लेने हैं और कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो उस पर लिखा था, वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर तो एक्सप्रेशन गायब हो गया, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं अब तक यूज कर रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था मुझे, या आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जीत की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देख मैं तो बहुत खुश हो गया था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे पापा। अब मेरे चेहरे से एकदम गुस्सा गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेज लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कुछ बातें भी याद आ रही थी कि माँ जब कहती पापा से कि अब वो जूते पुराने हो गए हैं, नहीं ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ में आ रहा है कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर बड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्ना रह गया। अब मेरे मन में कोई ख्याल नहीं था, अब बस मेरी आंखों में आंसू चल रहे थे। मुझे आज तक पता नहीं मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वकील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर पर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया कि वह कहाँ थे। मैं सीधा बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि भागते हुए मैं थक भी नहीं रहा था, और वह भी बिना जूते और नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं पर थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगाया और मेरी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने जूते ले लीजिए। अब आज से जो भी करूँगा मेहनत के लिए बलबूते पर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स है तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को पेरेंट्स का प्यार नसीब नहीं होता है। अंत में यही कहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं को सम्मान करें।